समय तुम्हारे एक फैसले पर तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की हार जीत टिकी है। इसलिए जो फैसला करना सोच समझ कर करना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? हे माता रानी, मुझे रास्ता दिखाइए। चलो भाई, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। माता जी, ठंड में तिलगुड़ और मूंगफली खाने के अपने ही मजे हैं ना। याद है कैसे हर साल हम सब मिलकर संक्रांत की तैयारियां क्या करते थे? सारा दिन निकल जाता था तिलगुड़ के लड्डू बनाने में। फिर सबका साथ में मिलकर छत पर पतंग उड़ाना, खिचड़ी बनाना, दान करना, कितनी धूमधाम हुआ करती थी, कितनी रौनक। लेकिन आज तो क्या हुआ माता जी? उतनी धूमधाम से ना सही, लेकिन आज भी हम त्योहार की तैयारियां और खुशियों का स्वागत वैसा ही कर रहे हैं जैसे हमेशा करते आए हैं। माता जी, हम मकर संक्रांति मनाते क्यों है? संक्रांत का मतलब होता है उत्तरायण, यानी कि अच्छे दिनों की शुरुआत। कहने का मतलब ये है कि ये त्योहार सिर्फ एक दिन का नहीं, बल्कि इसे बदलाव का दौर कहा जाता है। अशुभ से शुभ समय की ओर, अंधेरे से उजाले की ओर। संक्रांत के दिन सूर्य देवता की पूजा होती है। मुझे जल्द से जल्द मौसी जी को वीरू की शर्त के बारे में बताना होगा। जी अगर ऐसी बात है तो पतंग उड़ाकर हुल्लड़ क्यों मचाते हैं? काइट फाइट टेप्स करते हैं ना। छोटी, मैं बच्ची ही रह गई। संक्रांत के दिन पतंग सिर्फ खेल के लिए नहीं, सूर्य देवता को नमन करने के लिए भी उड़ाते हैं। ये रंग बिरंगे पतंग उस तिलक का प्रतीक है जो हम अपनी ओर से सूर्य देवता को खुशी से करते हैं। अच्छा, मतलब एक पल दो काज, पूजा की पूजा बढ़िया है। और संक्रांत की सबसे बड़ी खासियत है दान। कहते हैं इस दिन दान करने से बहुत पुण्य मिलता है। लेकिन माता जी, इस बार तो हम दान करने की हालत में नहीं हैं। नहीं उमा, भरी हुई झोली से किसी को एक मुट्ठी निकाल कर देना कोई बड़ी बात नहीं। परीक्षा तो तब होती है जब तंगी में होते हुए भी हम पूरे मन से, पूरी श्रद्धा भाव से दान करते हैं, बिना इस मोह के हमारे पास क्या रह जाएगा और क्या नहीं। यही दान का सही अर्थ है। कहने का मतलब ये है कि आज हमारे हालात कैसे भी हों, लेकिन भारद्वाज परिवार की परंपरा को कायम रखते हुए इस साल भी हम दान करेंगे। जी, भाई समझने वाली बात है। ये सब तब मुमकिन होगा जब ये जो चंगू मंगू फटाफट हाथ चलाएंगी। ठंड है पर हाथ में बर्फ तो नहीं जमी। चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ।
छोटी जितना मुझे दिखाई दे रहा है, तुम्हारे हाथ पे भी बर्फ नहीं जमी। तुम भी जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। आप भी ना। लेकिन जब तक मौसी जी से अकेले में मेरी बात ना हो जाए, मुझे इन पेपर्स को कहीं छिपाना होगा। लेकिन कहाँ छिपाऊं? रूली ने वहां कुछ तो छिपाया है। सिमर, बेटा जरा जल्दी आना, वरना गुड़ फिर से पिघलाना पड़ेगा। आई माँ जी। दीदी वहां क्यों खड़ी है? कहीं उन्होंने मुझे वो पेपर्स छिपाते देख तो नहीं लिया? शाबाश बेटा, दे दो। गर्म होगा ना बेटा। होम साइंस में पीएचडी? भाई लड्डू बनाने हैं, चिक्की नहीं हैं? ऐसे गोल गोल अपने मुंह की तरह बना। फ्लैप। मेरी रोली कितनी परेशान लग रही है। समझने वाली बात है, परेशान तो होगी। घर के सभी कितना बुरा व्यवहार कर रहे हैं बेचारी के साथ। ना रुक जा मनोरंजन, इस समझने वाली बात है। इस वक्त रोली के पास जाने का मतलब होगा खतरा मोल लेना। घर के सब लोग भी तो आसपास हैं, हैं? प्लीज मेरी तरफ देखिए मौसी जी, प्लीज एक बार। ये रूली मौसी जी की तरफ ऐसे क्यों देख रही है, जैसे उनसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हो। मौसी जी जरूर सबके डर से मेरी ओर नहीं देख रही। एक काम करती हूँ, उनके मोबाइल पर एक एसएमएस कर देती हूँ कि सबके जाने के बाद मुझसे यहीं छत पर मिले। समझ सकती हो बेटा, तुम्हें कितना बुरा लग रहा है। रोली को इस तरह अकेला खड़ा देखकर मुझे भी बहुत दुख होता है बेटा। वो सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं है सिमर, मेरी बहू है, सिद्धांत की पत्नी है। लेकिन बेटा, शायद यही तरीका है उसकी आंखें खोलने का। जब परिवार में कोई उससे बात नहीं करेगा, उसे अपनों का प्यार नहीं मिलेगा, तब शायद उसे एहसास होगा इस परिवार की अहमियत का और उसकी गलती का। सिमर,
रोली ने हमारे प्यार और शराफत का बहुत नाजायज फायदा उठाया है, तो उसकी सजा तो उसे भुगतनी ही पड़ेगी। अब ये फैसला तुम्हारे हाथ में कि तुम किसके साथ अपनी बहन के साथ या अपने परिवार के साथ। साला ये पैसे का नशा भी ना कमाल का नशा है, जिंदगी के मायने ही बदल देता है। अभी तो इन पेपर्स पर मेरा सिर्फ नाम है, तो ये इतने भारी लग रहे हैं। सोच वीरू, जब इन पेपर्स पर बिल्लो के सिग्नेचर होंगे तब तो तेरी दुनिया ही बदल जाएगी। फिर उसके बाद ये दुनिया मेरी मुट्ठी में और रोली मेरी बाहों में होगी। अब बस रोली के डिवोर्स पेपर्स पे साइन करते हैं